जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है मिसेस तुलसी वीरानी। अगर मैं कहूं कि मेरे चाइल्डहुड में इन्हें देखने की मुझे एक आदत सी पड़ गई थी, वो रीजन था सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली। बहुत सारे जितने भी आज व्यूअर्स होंगे जो ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि हमारे चाइल्डहुड के अंदर ऑलमोस्ट नियर अबाउट 2002 से 2006 तक ये फैमिली शोज इतने ज्यादा हिट थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम जैसे बच्चों को चाहे उनका मन हो या ना हो, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के साथ में जबरदस्ती बैठना पड़ता था इन सीरियल्स को देखने के लिए। रीजन क्या था? रीजन बहुत सिंपल था। उनका यह कहना था कि ये सो कॉल्ड आपके संस्कार को डेवलप करते हैं। 8:30 बजे से शुरू होता था प्रेरणा, अनुराग बासु और मिस्टर बजाज की लव ट्रायंगल स्टोरी। 10 बजे शुरू होता था घर घर की कहानी, यानी कहानी घर घर की। और 10:30 बजे शुरू होता था मिस्टर मिहिर वीरानी एंड तुलसी वीरानी की लव स्टोरी अलॉन्ग विद द फैमिली ड्रामा। कहीं ना कहीं ये सीरियल्स हमें सिखाते थे कि परिवारों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, या यूं कहूं हमारी फैमिली ये चाहती थी कि इन सीरियल्स में होने वाले जो ड्रामाज हैं इनके थ्रू हम अपने बच्चों को ये सिखा पाए कि फैमिली को किस तरीके से जोड़ के रखा जाता है, और प्लस मुसीबतें कितने भी आए साथ मिलकर के डट करके उनको हम लोग फेस कर सकते हैं। लेकिन नाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। जो कह सकते हैं हम लोग कि स्टार प्लस की जो टैगलाइन है, रिश्ता वही बट सोच नहीं। हालिया जो सिचुएशन है वो शायद वैसी ही चल रही है। हालिया सिचुएशन ने टीवी की 75 इंचेस या 65 इंचेस स्क्रीन को छोटा करके कन्वर्ट कर दिया है मोबाइल फोन, जो आपकी पॉकेट में आपके साथ हर वक्त रहता है। इसके लिए आपको यह जरूरी नहीं है कि 8:30 बजे का शो 8:30 बजे ही देखना हो। आप जब चाहें तब अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपना फेवरेट शो कभी भी कहीं भी कैसे भी देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, क्या ये तरीका या ये फैसिलिटी या ये टेक्निक, क्या ये हमारी इंडियन कल्चर को सपोर्ट कर रही है? आई थिंक शायद हां या शायद ना, दोनों सिचुएशन है। अब आज का जो मुद्दा है हम उस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कमल शर्मा और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के लिए सेंसरशिप है, बट क्या रीजन है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसको ओवर द टॉप बोला जाता है, जिसके लिए आपको एक्चुअली मैं आपको बता दूं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं जिसके लिए आपको किसी भी केबल की जरूरत नहीं है या किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं है। नेटवर्क इन द सेंस किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर पे एक इंटरनेट या वाईफाई की हेल्प से आप आराम से उन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अब बैक टू द पॉइंट, वापस से हम लोग मुद्दे पर आते हैं। बॉलीवुड में अगर आप किसी भी टाइप का कोई भी अश्लील सीन देखते हैं, कोई भी न्यूडिटी से भरपूर अगर कोई आप ऐसा सीन देखते हैं, तो उससे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक बोर्ड बना के रखा है, सेंसरशिप बोर्ड, वो उसे पहले ही डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर लेता है फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर से। लेकिन वहीं पर क्या ओटीटी पे ऐसी लगाम लग पा रही है? आई थिंक बिल्कुल नहीं। मैं ये कह सकता हूं आपको कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जहां तक हम लोगों को सेक्स को परोसने की कोशिश की, या यूं कहूं न्यूडिटी को परोसने की कोशिश की, ओटीटी प्लेटफॉर्म आई थिंक उससे 10 गुना ज्यादा वो ऑटोमेटिकली परोस रहा है। हमारी आज की जनरेशन सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में यही भरा जा रहा है कि अगर आपको किसी मूवी को हिट करना है तो लोगों की डिमांड है कि उसके अंदर भरपूर गालियां हो, उसके अंदर भरपूर न्यूड सीन हो, और जितना ज्यादा आप सेक्स को सिंबॉलिक वे में दिखा सकते हैं, शायद उतना ही ज्यादा आपका प्लेटफॉर्म और उतनी ज्यादा आपकी वेब सीरीज हिट होगी। जिसका एकमात्र एग्जाम्पल अगर मैं बोल सकता हूं तो ऑल्ट बालाजी है। आप ऑल्ट बालाजी पे इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, जितने सारी वेब सीरीज हैं, जिनको आप देखें तो आई थिंक ना देखें तो ज्यादा बेटर है। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आज की जनरेशन क्यों ये मान के चल रही है कि जितना ज्यादा गाली गलौच होगा, जितना ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स यूज में लिए जाएंगे, आई थिंक वेब सीरीज उतनी ही ज्यादा हिट होगी। ये दिमाग में पनपा कहां से? देखिए, दिमाग में पनपा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, वो रीजन था हमारी खुद की मेंटालिटी। आज एक्चुअल में लोगों को देखना यही पसंद है। देखिए, मैं ये कतई नहीं मना कर रहा हूं कि गाली गलौच बेसिकली आज की जनरेशन में आया है, नहीं, वो पहले भी था, है और रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है विमेन को एज ए सेक्स सिंबल प्रेजेंट करने का। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंडिया के अंदर लोगों में शर्म इतनी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी सेक्स जैसे टॉपिक पे खुल के बात नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, सेक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सेक्स की हम लोग एजुकेशन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ क्रॉस करने वाली है। अब ये भगवान का आशीर्वाद माने या किसी और की करामात, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सेक्स एजुकेशन इंडिया के लिए नहीं, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे वो टॉपिक्स
के ऊपर आपने खुल के बात नहीं की बच्चों से, वो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है स्टूडेंट्स के माइंड में। मैं एक बात कह सकता हूं आपको, हमारे इंडिया के अंदर सेक्स जैसे वर्ड को इतना ज्यादा टैबू माना गया है कि उसके बारे में यदि बात करने लगे तो या तो इंसान दूसरे इंसान को चुप करवा देता है, या मैं कह सकता हूं कि हमारे घरों में तो शर्म का तो ऐसा पर्दा है जिसकी लिमिट ही नहीं है, जबकि सबको पता है कि है क्या, सबको पता है, लेकिन कोई भी उसके बारे में खुल के ओपनली बात नहीं करना चाहता। और यही चीज निकल के आती है किसके अंदर? वेब सीरीज के अंदर। वेब सीरीज को यह पता है, या वेब सीरीज बनाने वालों को यह पता है कि ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर यूथ सबसे ज्यादा ध्यान देता है। अगर आप उसे वो चीज परोसेंगे तो वो आपके लिए पैसा खर्च करने को रेडी होगा। और यही रीजन है कि वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छी वेब सीरीज नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है। मैं इवन ये कह सकता हूं कि वेब सीरीज के थ्रू एक अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है जिसको बॉलीवुड ने नेपोटिज्म की वजह से खत्म कर दिया है। मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बट द फैक्ट इज व्हाट, वेब सीरीज वहीं पर जहां पर अच्छा पहलू दे रही है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पहलू भी दे रही है। हम उस समाज में रहते हैं जहां पे स्कूल के अंदर जब रिप्रोडक्शन जैसा टॉपिक पढ़ाया जाता है तो टीचर भी वेजाइना और पेनिस जैसे वर्ड यूज में लेने से अपने आप को बचाती हैं। और ऐसे वर्ड जब सुनते हैं तो बच्चे भी सिर्फ मुस्कुराने के अलावा वो कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ ध्यान नहीं देते। रीजन क्या है? उनको ओपनली किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। और यही रीजन है कि वो अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए वो सहारा लेती हैं पॉर्न वेबसाइट्स का। इंडियन गवर्नमेंट ने पॉर्न वेबसाइट्स को बंद तो कर दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम भारतीय संस्कार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वेब सीरीज को सपोर्ट करके उसी काम को करने के लिए मैं कह सकता हूं कि अपनी ही तरफ हर्डल क्रिएट कर दिया है। आप एक तरफ चाहते हैं पॉर्न वेबसाइट्स को बंद करें और दूसरी तरफ आप ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अनसेंसर्ड आप वीडियो डलवा करके या वेब सीरीज चलवा करके, मुझे नहीं पता ये कौन से संस्कार को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअल में सीधा सा फंडा सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि इंडियन यूथ अपना ध्यान जहां पे उसे करियर पे लगाना चाहिए, अपना ध्यान जहां उसे स्टडी एजुकेशन की तरफ लगाना चाहिए, वो अपना ध्यान लगा रहा है इन जैसी वेब सीरीज पर। इंडिया ने कहा पॉर्न साइट वेबसाइट्स बैन होनी चाहिए, डन, उन्होंने बैन कर दी उसको। लेकिन वेब सीरीज का क्या? वेब सीरीज तो आपने बैन नहीं की, बैन तो छोड़िए, उसे सेंसर तक करना आपने सही नहीं समझा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बच्चों का आधे से ज्यादा टाइम उन वेब सीरीज के पीछे खर्च होता है। ना सिर्फ टाइम खर्च होता है, इवन पैसा भी खर्च होता है। और जितने भी नए प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये मान लिया और समझ लिया है कि अगर इंडियन यूथ को यदि अपने में व्यस्त करना है, यदि वेब सीरीज को बेचना है, तो सिर्फ और सिर्फ विमेन को एज ए सिंबॉलिक प्रेजेंट किया जाए, सेक्स सिंबल बना करके आपका प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकेगा। मुझे हैरानी इस बात की है कि हम लोगों का बिजनेस माइंड भी, अगर एज ए बिजनेसमैन बात करूं तो मुझे हैरानी इस चीज की है कि आज भी हमारा बिजनेस माइंड ये कहता है कि जहां पे भी आपको प्रोडक्ट बेचना है यू मस्ट हैव अ फीमेल मॉडल। इवन मुझे हैरानी इस चीज की है कि इंडिया के अंदर जब शेविंग किट का या शेविंग क्रीम का एड आता है उसमें भी विमेन है, उसमें भी फीमेल मॉडल है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यदि आप हमारी कंपनी की क्रीम से आप यदि शेविंग करते हैं तो लड़कियां शायद बहुत इजीली पट जाएंगी आपसे। क्या ये मेंटालिटी हम लोगों को डेवलप करनी है हमारे समाज में? शायद नहीं। देखिए, मैं इस चीज के कतई खिलाफ नहीं हूं कि आप वेब सीरीज ना देखिए। मैं ये कहता हूं कि मैंने भी बहुत सारी वेब सीरीज देखी हैं, लेकिन वेब सीरीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है अच्छे टैलेंट को बाहर निकालना और एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करना, जिसे बेसिकली हमारा बॉलीवुड जो है वो एक नेपोटिज्म जैसी एक बीमारी की वजह से नहीं प्रेजेंट कर पा रहा। बहुत सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज हैं जो बेसिकली निकल के आई हैं और कहीं ना कहीं निकल के नहीं आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं। चाहे उसके अंदर आप कोटा फैक्ट्री ले लीजिए, चाहे वो पिक्चर्स ले लीजिए, चाहे वो आपका मनी हाइस्ट ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक इंपैक्ट डाला है हमारे ऊपर। लेकिन हमें कौन सी वेब सीरीज अच्छी लगती है? हमें अच्छी लगती है वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स, हमें अच्छी लगती है वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 4। क्या ये वो वेब सीरीज हैं जिन्हें हमें देखने से हमारी वैल्यू एडिशन होगा हमारी लाइफ के अंदर, या हमें करियर बनाने में कुछ हेल्प मिलेगा? आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप उन वेब सीरीज पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें जिनसे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होता हो। अगर मैं मान के चलूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिस्टम बना रखा है कि जितना भी बॉलीवुड है वो सारा का सारा सेंसर्ड होगा और जितना भी वेब सीरीज है वो चाहे भले ही अनसेंसर्ड जाने दें, एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना आपका बच्चा क्या देख रहा है एक्चुअली में। क्योंकि अगर वो ऐसी चीज देख रहा है जिसे देखना उसके लिए सही नहीं है तो काफी हद तक मुझे लगता है वो उसे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आप मूवी देखने पर बैन लगा सकते हैं कि आपको 18 प्लस होना जरूरी है, बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हेन इट कम्स टू वेब सीरीज, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। आप चाहे 16 प्लस हैं चाहे 10 प्लस हैं, डजंट मैटर, यू कैन वॉच any type of web series, any type of content on your mobile phone, whichever you want to see.
विच एवर यू वॉन्ट टू वॉच। याद रखिएगा, समाज की शुरुआत या समाज को एक बेस देना, एक अच्छा बेस देना, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। मैं आपको कह सकता हूं कि ये इस तरह की मेंटेलिटी जो डेवलप हो रही है धीरे धीरे, वो बेसिकली यही रीजन है कि हमारे समाज के अंदर, इवन हमारे नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड समाज के अंदर एक गंदी सोच ने एक बहुत ही बड़ा भयावह, जिसको मैं बोल सकता हूं एक राक्षस का रूप ले लिया है। क्यों होता है ऐसा कि 16 साल की बच्ची हो, चाहे 40 साल की कोई लेडी हो या 6 महीने की बच्ची हो, उनका रेप हो जाता है? क्या रीजन है? रीजन सिर्फ और सिर्फ उनके कपड़े नहीं है। पहले तो इस मेंटालिटी से थोड़ा ऊपर उठे हैं। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो ये कहते हैं कि बच्चियां जो हैं वो स्कर्ट्स पहनती हैं, ये वो उनका पहनावा अच्छा नहीं है ना, इसकी वजह से रेप होते हैं। अरे उनका पहनावा अच्छा नहीं है, चलो मान लिया एक बार के लिए उनका पहनावा अच्छा नहीं है, 6 महीने की बच्ची का कौन सा पहनावा है, उसका क्यों रेप हो जा रहा है? रेप होता है आपकी सोच से। क्या रीजन है कि एक लड़की जो अपनी पढ़ाई से मतलब रखती है, उसे किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं है, लेकिन एक आशिक सिर्फ आशिक आता है और जब उसे ना सुनने को मिलता है तो वो उस पर एसिड फेंक के चला जाता है। ये सब एग्जाम्पल्स हमें मिले कहां से? ये मिले हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से या वेब सीरीज से। मैं फिर ये बोलूंगा, मेरा किसी को ऑफेंड करने का कोई पर्पस नहीं है, या मैं ये कह सकता हूं मेरा कोई मानस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लगता है या अंदर से फील होता है कि आई थिंक विमेन को एज अ प्रोडक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, आई थिंक प्रेजेंट करना बंद करना चाहिए। आप किसी भी होटल में चले जाइए, वहां पे अगर आपको रिसेप्शनिस्ट मिलेगी तो वो सिर्फ लेडी मिलेगी वो आपको। आप किसी कॉलेज में चले जाइए, वहां पे आपको रिसेप्शनिस्ट मिलेगी तो सिर्फ लेडी मिलेगी। क्यों? जेंट्स क्यों नहीं हो सकते? क्या रीजन है उसके पीछे? रीजन यही है, लोगों की मेंटालिटी गलत है। लोगों को यह लगता है कि जब गर्ल या लेडी को अटेंड करने वाली होगी तो आई थिंक कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट लेगा उनकी बातों को सुनने में, उनके प्रोडक्ट को ध्यान से सुनने में। क्या ये एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट है? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको विमेन को एक्चुअली में एम्पावर करना है तो उनकी इज्जत करना सीखिए, उन्हें अपने लेवल तक का दर्जा देना सीखिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपनी ही आंखों में धूल झोंक रहे हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि शीशे के सामने खड़े होकर के आप अपनी ही आंखों पे पट्टी बांध के बोल रहे हैं कि तस्वीर तो खूबसूरत है। बस इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आई होप ये जो वीडियो है, ये सेशन है, आपको समझ में आया हो, थोड़ा आपके दिमाग को छुआ हो या दिल को छुआ हो, आपको ये समझ में आया एक्चुअली में कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का मिसयूज करना बंद कीजिए और आई थिंक यूज करना उसे शुरू कीजिए। जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है वहां तक लोगों को मैं ये कहूंगा कि विमेन को एज एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करना बंद करें। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स भी ऐसे हैं जो वेब सीरीज का गलत इस्तेमाल करते हैं फेमिनिज्म के लिए। आई थिंक वो भी बंद होना चाहिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है 4 more shots please के जो सेकंड सीजन है वो, या फर्स्ट सीजन भी मैं कह सकता हूं, बहुत ही वाहियात बनाया है जिसकी लिमिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि गर्ल्स किस तरीके की हो सकती हैं। आपने एक सारी की सारी कैटेगरी को, सारे के सारे जेंडर के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। शेम ऑन यू। बट ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। एज एन आम आदमी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पहुंचा सकते हैं जहां तक हमें पहुंचानी है, या जो हमारी बात को सुन सके, जो बात हमारी सुन सके और मान सके उस चीज को। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। देखते रहिए, सुनते रहिए और आप कह सकते हैं कि आप सपोर्ट करते रहिए जितना आप कर सकते हैं, जितना आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम लोग फर्दर किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हैं। अब आने वाला जो टाइम होगा, आपको पर डे मेरी हर दिन कम से कम 2 वीडियोस मिलेंगी, IGTV पे भी और YouTube पे भी। प्लीज सपोर्ट करते रहिए। देखते हैं आगे और कौन सा टॉपिक हम लोग लेकर के आते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड देखते रहिए टू द पॉइंट। बाय बाय।